खुश आमदीद दोस्तों। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि टोटल नंबर ऑफ़ यूनिवर्सेस क्या है। क्या ये हमारी यूनिवर्स अकेली है या और भी यूनिवर्सेस हैं जो हमसे अलग है। जब हम अपनी यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं या इसका मुताला करते हैं तो हमें सिर्फ ये समझ में आता है कि हमारी कायनात बहुत वसी है। लेकिन आज साइंस ने हमें ये बताया है कि शायद हमारी यूनिवर्स अकेली नहीं है और हो सकता है और भी बहुत सारी यूनिवर्सेस हों जिनका आज तक हमें पता ही नहीं चला है। ये तस्वर जिसको हम मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं, इसके मुताबिक जो कायनात हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक है और इसके अलावा भी कई और यूनिवर्सेस हो सकती हैं जो अपने अपने कवानीन के मुताबिक मुख्तलिफ हकीकतों में मौजूद हैं। मल्टीवर्स की कुछ मुख्तलिफ थ्योरियाँ हैं, जैसे नंबर 1 मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन। इस थ्योरी के मुताबिक हर वो फैसला जो हमारी ज़िंदगी में होता है इसके पैरेलल एक यूनिवर्स बन जाती है। नंबर 2 बबल यूनिवर्सेस। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात एक बुलबुले की तरह है जो एक बड़े मल्टीवर्स के अंदर मौजूद है और हर एक बुलबुले की अपनी एक अलग कायनात है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मल्टीवर्स वो थ्योरी है जिसके मुताबिक तमाम यूनिवर्सेस का मजमूआ मौजूद है। ये तमाम यूनिवर्सेस इस बात का अहाता करती हैं कि जो कुछ भी मौजूद है, फला, वक्त, मादा, तवानाई, मालूमात और वो फिज़िकल लॉज जो इनको बयान करते हैं। मल्टीवर्स के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सेस, पैरेलल यूनिवर्सेस, फ्लैट यूनिवर्सेस, अल्टरनेट यूनिवर्सेस, प्लेन यूनिवर्सेस या फिर पेरेंट चाइल्ड यूनिवर्सेस कहलाती हैं। मगर इस कदर फैलाव और वसअत के बावजूद भी ये सारी की सारी यूनिवर्सेस एक ही कानून के अंदर सिमट कर रह जाती हैं। यूनानी फ़लसफ़ी के टाइम से लेकर मल्टीवर्स के ज़िक्र तारीख़ में मुख्तलिफ अदवार में ज़ेर बहस आया है। ये तस्वर मुख्तलिफ शोबों जैसे कॉस्मोलॉजी, फ़िज़िक्स और फ़िलासफ़ी में भी ज़ेर बहस रहा है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि मल्टीवर्स सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़लसफ़ियाना नज़रिया है, ना कि हकीकत, क्योंकि इसको तजर्बाती तौर पर भी कभी परखा नहीं जा सकता। हालिया बरसों में साइंसदानों में मल्टीवर्स के नज़रियात के बारे में मुख्तलिफ ख़यालात हैं। अगरचे कुछ साइंसदानों ने मल्टीवर्सेस के सबूत के लिए कुछ डेटा का तजज़िया भी किया है, ताहम कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो कि मल्टीवर्सेस को साबित कर सके, या फिर साइंस भी अभी तक इतनी तरक्की याफ्ता नहीं हुई है कि मल्टीवर्सेस के बारे में इतना ज़्यादा डेटा हासिल करके इसकी मौजूदगी का पता लगा सके। मैक्स टेकमार्क और ब्रायन ग्रीन ने मल्टीवर्सेस और यूनिवर्सेस की मुख्तलिफ दर्जा बंदी की है। मैक्स टेकमार्क ने 4 लेवल पर दर्जा बंदी की है। नंबर 1 एन एक्सटेंशन ऑफ आवर यूनिवर्स। नंबर 2 यूनिवर्सेस विद डिफरेंट फिजिकल कॉन्स्टेंट्स। नंबर 3 मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन एंड नंबर 4 अल्टीमेट एग्जाम्पल। जबकि ब्रायन ग्रीन ने 9 मुख्तलिफ सतहों पर इस थ्योरी को रखा है। नंबर 1 टिल्टेड, नंबर 2 इन्फ्लेशनरी, नंबर 3 ब्रेन, नंबर 4 साइक्लिक, नंबर 5 लैंडस्केप, नंबर 6 क्वांटम, नंबर 7 होलोग्राफिक, नंबर 8 सिमुलेटेड एंड नंबर 9 अल्टीमेट। मल्टीवर्स थ्योरी में एक अहम बात एंथ्रोपिक प्रिंसिपल है जो ये तजवीज़ करता है कि डिफरेंट फिज़िकल लॉज वाली डिफरेंट यूनिवर्सेस का वजूद इस बात की वजाहत फराहम कर सकता है कि हमारी अपनी यूनिवर्स में कॉन्शियस लाइफ के लिए जो फाइन ट्यूनिंग मौजूद है वो क्यों ज़रूरी है। इस एंथ्रोपिक प्रिंसिपल का ये कहना है कि हम इन यूनिवर्सेस में से सिर्फ एक में मौजूद हैं जो ज़िंदगी की हिमायत करता है। इस सारे आर्ग्यूमेंट्स में मैक्स टेकमार्क का ये कहना है मल्टीवर्सेस ज़्यादा सादा और ख़ूबसूरत हैं। ये कायनात कितनी बड़ी है इस बात का अंदाज़ा हम सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है और इस तरह की खरबों और गैलेक्सीज पाई जाती हैं। हमारा सोलर सिस्टम भी इसी में आता है और हमारे इस छोटे से सोलर सिस्टम में हमारी ज़मीन की तरह 8 और सितारे मौजूद हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में 100 से 400 अरब सितारे मौजूद हैं, जिन सितारों में से एक हमारा सूरज भी है और आगे इस सूरज में मज़ीद 9 सितारे हैं और इन 9 सितारों में से एक हमारी ज़मीन भी है जिस पर हम रहते हैं। तो इस कायनात की वसअत का अंदाज़ा आप सिर्फ इसी बात से ही लगा सकते हैं। तो इस तरह के 400 अरब सितारे और हैं और हर सितारे के गिर्द ना जाने कितने सितारे गर्दिश कर रहे हैं जो एक दूसरे से बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर हैं।
जबकि एक लाइट या 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर ज़मीनी फासले के बराबर है। इन सितारों के अलावा हमारी इस गैलेक्सी में बहुत सारे ब्लैक होल्स भी मौजूद हैं, जो कि एक ऐसी जगह होती है जहां से कोई भी चीज़ बचकर नहीं जा सकती। मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर तकरीबन 1 लाख नूरी साल है और इसकी शक्ल एक स्लैब की मानित है, जिसमें सेंटर के इर्द गिर्द प्लैनेटरी डिस्क होता है, जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स अरबों की तादाद में गर्दिश कर रहे होते हैं। हमारे इस सूरज का साइज़ 14 लाख किलोमीटर्स है, जिसके इर्द गिर्द मज़ीद 9 सियारे गर्दिश करते हैं। और हमारे सूरज के करीब तरीन स्टार का नाम सीरियस ए है, जिसका साइज़ 24 लाख किलोमीटर्स है, जो कि हमारे इस सूरज से ऑलमोस्ट दुगना है। और इसके इर्द गिर्द भी अनगिनत सियारे होंगे। सीरियस ए के करीब तरीन सियारे का नाम वेगा है, जिसका साइज़ 38 लाख किलोमीटर है, जो कि हमारे सूरज से तकरीबन 3 गुना बड़ा है। ये तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सिर्फ 3 स्टार्स के बारे में बात की है, जबकि इस तरह के 400 अरब सितारे इस मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं, जिसका हिस्सा हमारी ज़मीन भी है, जिसका साइज़ सिर्फ 13,000 किलोमीटर है। अगर हम और बात करें तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के करीब तरीन गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो कि स्पाइरल शेप में है और इसकी शक्ल भी मिल्की वे की तरह ही है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का डायामीटर 2.5 मिलियन नूरी साल है। यह कक्षा ज़मीन से तकरीबन 25 लाख नूरी साल दूर है और इसमें लगभग 1 ट्रिलियन स्टार्स मौजूद हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के साथ मर्ज करने वाली है और माहिरीन फल्कियात के मुताबिक दोनों गैलेक्सी 4.5 बिलियन लाइट ईयर्स के बाद आपस में टकराएंगी और एक नई बड़ी गैलेक्सी में तब्दील हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस यूनिवर्स की वसअत का अंदाज़ा सिर्फ आप इस कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं, जिसको मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशंस कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब भी कोई नया तजर्बा या मुशाहिदा होता है तो एक नई दुनिया पैदा हो जाती है दूसरी यूनिवर्स में। यानी किसी भी तजर्बे में कोई भी रिज़ल्ट आए वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ज़रूर करता है, लेकिन हमको सिर्फ इसका एक ही पहलू नज़र आता है, क्योंकि हम सिर्फ एक मखसूस वर्ल्ड में होते हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स में हो रहा है, जहाँ हर एक तजर्बे के रिज़ल्ट में नई वर्ल्ड बन जाती है। तो सोचें मल्टीवर्स में क्या क्या हो रहा होगा, जो कि एक दूसरे से बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद हैं। ह्यूमन ब्रेन इस बात से कासिर है कि वो मल्टी यूनिवर्स कॉन्सेप्ट को कभी भी पमाइश कर सके, और ये सब कुछ एक प्लान के साथ चल रहा है।